हेलो एवरीवन। बेटा, अब तक के जो टॉपिक्स हमने करे हैं उसमें हमने लास्ट टॉपिक फंजाई का करा था, जिसमें हमने सीखा था बेटा कि हाईफाई माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हाईफे माइसिलियम मैक्रो होता है, बेसिडियम माइक्रो है, बेसिडियोकार्प मैक्रो है। इस तरीके की काफ़ी छोटी छोटी बातें हमने सीखी थी। और कैसे किस में फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, किस में फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनेगी, कार्योगैमी को अच्छे से समझा था कि प्रोसेस बेसिडियम के अंदर होता है। और जो भी डिफरेंट स्पोर्ट्स हो सकते थे वो पूरे साइकिल हमने प्लाज्मोगैमी, सोमैटोगैमी सब समझ लिया था बेटा। अब अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है बेटे, वो प्लांटाई, एनिमिलियाई किंगडम और वायरसेस के बारे में, वायरॉइड्स के बारे में है। तो आइए आज बेटा उसे पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं एस्पायर वर्टेक्स पे आप पढ़ रहे हैं बेटा, है ना, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है। ड्रीम बिग, वी आर विद यू। देन आप जानते हैं तीनों टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। फिर अब आगे हम आज के टॉपिक की अगर बात करते हैं तो हमारी किताब में जो अगला टॉपिक है बेटा, तो उसे हम बोलते हैं किंगडम। क्या बोलते हैं बेटा? किंगडम प्लांटे। तो किंगडम प्लांटे में कैसे लोग होते हैं? तो जनरली बेटा इस किंगडम में जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी उनके पास क्या होगा बेटा? उनके पास क्लोरोफिल होता है। तो जनरली बेटा इस ग्रुप पे जो लोग होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, यानी कि ये वाले लोग ऑटोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन हमेशा ही ये ऑटोट्रॉफिक होंगे ऐसा नहीं होता बेटा। कभी कभी इस ग्रुप में भी कुछ क्या पाए जाते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉफिक लोग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉफिक लोग पाए जाते हैं। थोड़ा सा पार्टीशन कर लेते हैं। तो जब हेट्रोट्रॉफिक पाए जाते हैं बेटा, तो उसमें दो ग्रुप हमारे यहाँ मेन एनसीईआरटी में बताए जाते हैं। एक होता है इंसेक्टिवोरस, है ना, और दूसरा होता है बेटे पैरासिटिक, है ना। पैरासिटिक का एग्जाम्पल बताया जाता है कसकटा, या जैसे हम नॉर्मल भाषा में जब इसका लैटिन मीनिंग तोड़ते हैं तो निकलता है टेंगल्ड वॉल ऑफ हेयर। तो भाई टेंगल्ड वॉल ऑफ हेयर का क्या मतलब है कि जिस तरीके से कसकटा, या जिसे हम जनरली अमर बेल या दोदर कहते हैं, तो वो जब ग्रो करता है, वो प्लांट जिस भी प्लांट पे पैरासिटिक होता है, जिस पे ग्रो करता है, उसके ऊपर मैशी इंटरवाइन करता है, मैसी तरीके से उसके ऊपर ग्रो करता है और एक मैट या कारपेट जैसा स्ट्रक्चर बिछा लेता है, जो देखने में क्लम्प ऑफ हेयर जैसा लगता है, जिसकी वजह से हम इसे टेंगल्ड वॉल ऑफ हेयर कहते हैं। इंसेक्टिवोरस में हमारे पास वो दो एग्जाम्पल देता है, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस आपको शायद पता होगा बेटा कि रोमन गॉडेस को कहते हैं हम। वीनस फ्लाई ट्रैप, फ्लाई और ट्रैप तो हमें समझ में आता ही है। इसके अलावा इंसेक्टिवोरस में एक और एग्जाम्पल होता है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैडर वोट। यहां लिख देता हूं वो मैं, इंसेक्टिवोरस का एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ब्लैडर का मतलब होता है जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है या बैग लाइक है, और वोट का मतलब होता है प्लांट या हर्ब, ऐसा कुछ भी आप समझ लीजिए। तो बेटा एक हमारे पास ब्लैडर वोट हो गया, एक हमारे पास सिर्फ वीनस से फ्लाई ट्रैप हो गया, एक इंसेक्टिवोरस ये हो गया भाई, और एक इंसेक्टिवोरस ये हो गया। और पैरासिटिक का तो एक ही एग्जाम्पल हमारे पास इन जनरल है, वो ही है कसकटा, ब्लैडर वोट, और ये नाम हो गए। ब्लैडर वोट को यूट्रिकुलारिया नाम शब्द से भी कहा जाता है जब हम साइंटिफिक भाषा में बात करते हैं। ज्यादातर प्लांट सेल्स जो हैं बेटा वो कैसे होंगे? तो ज्यादातर प्लांट सेल्स बेटा यूकैरियोटिक होंगे, हम जानते ही हैं। इनमें सेल वॉल कैसी होगी? तो भाई पहले टू किंगडम में तो कंफ्यूजन नहीं ये थी कि सारों की सेल वॉल आपने एक जैसे समझ ली थी, बट अब आपको पता है कि इनमें सेलुलोज होगी, फंजाई में काइटिन और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन्स होगी। जब हम प्लांट की लाइफ साइकिल को देखते हैं तो जनरली दो तरीके की लाइफ साइकिल्स पाई जाती हैं। कैसी भाई? एक होती है गैमेटोफिटिक, यानी वो जो गैमीट्स बनाएगी, और दूसरी होती है बेटा स्पोरोफिटिक, जो क्या बनाएगी? स्पोर्स बनाएगी, राइट। तो गैमेटोफिटिक से गैमीट्स बनते हैं बेटा। गैमेटोफिटिक स्टेज हैप्लॉइड होती है, तो अगर इसको गैमीट्स बनाने हैं तो कॉमन सेंस की बात है बेटा कि ये माइटोसिस से ही बनाएगी। ये गैमीट्स बेटा फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। इस जाइगोट से होती है माइटोसिस, और क्या बनता है? स्पोरोफाइट बनता है। इस स्पोरोफाइट को जब वापस गैमेटोफाइट में आना होता है बेटा, तो ये जो स्पोरोफाइट्स होते हैं ये बेटा बनाते हैं, करते हैं मियोसिस, ये बनाते हैं स्पोर्स, और ये स्पोर्स क्या करते हैं बेटा? ये करते हैं जर्मिनेट, और हमें वापस बनाकर दे देते हैं गैमेटोफाइट।
ये चलता रहता है, जैसे बहुत सारे निडारियंस में, एनिमल किंगडम में हम पढ़ेंगे, वहाँ मेटाजेनेसिस चलती है, उसे भी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। और इस जो ये हमारा फिनोमेना हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेजेस का है, जिसमें ये हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड है, जाइगोट से बना है, इस पूरे फिनोमेना को हम लोग कहते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए बेटा, अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो प्लांट के बारे में हमारी एनसीईआरटी में इतनी ही बात कही गई है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा एनिमल की, तो देखो किंगडम एनिमेलिया तो उन्होंने और भी छोटा रखा है, उसमें तो उन्होंने बहुत ज्यादा बात ही नहीं करी है। उन्होंने बोला है कि भैया देखो ये तो ज्यादातर कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक ही होता है, और ऑब्वियसली भाई यूकैरियोटिक तो होगा ही। ये फूड कैसे स्टोर करते हैं, तो कहता है कि भैया ये जो है फूड स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं बेटा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। जो एनिमल किंगडम में लोग होते हैं वो हमारे को फूड स्टोर करके देते हैं, है ना, ये भी हमें पता ही है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से हम जानते हैं कि ये मल्टीसेलुलर होते हैं। क्या इनमें एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, तो हम हाँ जानते हैं भाई, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होती है। ह्यूमंस के केस में हम जनरली बेटा 8 वीक तक फीटस कहते हैं, और उसके बाद हमारी चीज को हम क्या कहने लगते हैं बेटा? एम्ब्रियोलॉजिकल कहने लगते हैं। डाइजेशन कैसी होती है, तो बताया जाता है कि होलोजोइक होती है, यानी पूरे फूड को, वोल फूड को इंजेस्ट करते हैं, इंजेशन ऑफ वोल फूड। तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें और इसके अलावा नहीं होती हैं, ये यहाँ पर हमें देखा जाता है कि, और इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर जो होता है बेटा वो होता है कि इसमें एलेबरेट, यानी प्लांट से जो बेटर चीज है वो है सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स। सेंसरी मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं फील करने वाले, न्यूरोमोटर मतलब किसी भी सेंस को जब हम देखकर उस पर क्या रिप्लाई करते हैं फील कर वो वाली बात। ये एनिमल किंगडम के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर आ जाते हैं वायरसेस। वायरसेस जो होते हैं बेटा ये नॉट अ पार्ट ऑफ आरएच विटेकर है, पहली बात तो यही है बेटा, नॉट अ पार्ट ऑफ आरएच विटेकर कह लो या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कह लो। क्यों नहीं है, तो दिक्कत यही है कि कुछ लोगों को लगता है ये लिविंग है और कुछ लोगों को लगता है नॉन लिविंग है। हम आज तक इस बात को कुछ बहुत अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाए हैं, तो इस वजह से हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमेशा आती ही है। जितने भी हम आगे पढ़ेंगे उनमें से कोई भी बेटा आरएच विटेकर क्लासिफिकेशन में आता नहीं है। हमने पहली बार वायरसेस के बारे में कब सुना था? जब हमने बचपन में फ्लूज के बारे में पढ़ा होता है, तब हमने पहली बार इनके बारे में बात करी होगी। अब अगर बात करते हैं क्यों नहीं है और क्या दिक्कत है, तो इसके कुछ कुछ ट्रेट्स होते हैं बेटा। कुछ ट्रेट्स के अकॉर्डिंग वायरस ऐसा लगता है जैसे नॉन लिविंग हो। तो वो कौन से फीचर्स हैं इसके? जैसे वो बोलते हैं कि ये एसेलुलर है, ये इनर्ट है भाई, इसके पास मेटाबॉलिज्म नहीं है खुद का, या फिर वो लोग बहुत बार बोलते हैं कि ये क्रिस्टलाइन है, रिपीटेटिव ऑर्डर है। अगर फिर वो पूछे अच्छा भैया लिविंग फीचर्स क्या हैं, तो वो कहते हैं कि भैया जैसे लिविंग्स में जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा, बिल्कुल वैसे ही इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास पैथोजेनिसिटी है, बीमारी कर सकता है, इसके पास बेटा म्यूटेशन है, इसके पास एवोल्यूशन है, ऐसे बहुत सारे रिप्रोडक्शन है, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। इसलिए हम आज भी कंफ्यूज्ड हैं और बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं इसमें कि हम इसको किस ग्रुप में रखें। तो इनर्ट क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है बेटा रिपीटेटिव 3 डायमेंशन, रिपीटेटिव ऑर्डर इन 3 डायमेंशंस।
तो इसको लेके हम में से आज भी बहुत सारे लोग परेशान रहते ही हैं। लिविंग का मतलब भी हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, पैथोजेनिसिटी होनी चाहिए, म्यूटेशन, एवोल्यूशन या रिप्रोडक्शन जैसे फीचर्स होने चाहिए। इसलिए आज भी हम इसको बता नहीं पाए हैं, क्योंकि होस्ट के बाहर तो ये नॉन लिविंग जैसा बिहेव करता है, और जैसे होस्ट में आता है तो उसकी मशीनरी को लेकर ये हमारे लिए लिविंग जैसा बिहेव करता है। ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया है, इसको सीधा कर देते हैं यार। कि लिविंग का क्या मतलब है? तो भाई लिविंग का मतलब है, जैसे सीक्वेंस तो हम कुछ भी रख सकते हैं, पैथोजेनिसिटी, या इसका मतलब है कि इनके पास क्या है बेटा, जेनेटिक मटेरियल है, या इसका मतलब है इनके पास रिप्रोडक्शन है, इनके पास म्यूटेशन है बेटा, या फिर इनके पास एवोल्यूशन है। ये सारे फीचर्स इनके पास होंगे। फिर हमें बताया जाता है कि वायरस के बारे में जब स्टार्टिंग में बात शुरू हुई थी तो बहुत सारे अलग अलग लोगों ने बात की थी, और वायरस का एक मतलब दिया था उन्होंने कि वायरसेस या वायरस का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, पॉइजनस फ्लूइड, या दूसरी भाषा में उसका नाम रखा गया था विनोम। तो इनके बारे में जिन साइंटिस्ट, देखो ये तो बात आ गई नॉन सेलुलर इनर्ट क्रिस्टलाइन की बात तो हो गई। जिन्होंने टर्म दिया था पास्चोर ने टर्म वायरस, दिमित्री इवानोवस्की, पूरा नाम अगर हम यहाँ लिख दें इसका, दिमित्री इवानोवस्की ने कहा था कि एक ऐसा माइक्रोब मिला है जो टोबैको मोज़ाइक डिजीज करता है, और ये जो टोबैको मोज़ाइक डिजीज करने वाला माइक्रोब है ये बैक्टीरियल फिल्टर्स में से पास हो जाता है, यानी कि इसका जो साइज है बेटा वायरस का वो कैसा है, यानी कि बेटा वो ये कह रहे थे हमें कि वायरस जो होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है देन बैक्टीरिया, कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया से छोटा होता है साइज में, ऐसा हमें वो बता रहे थे, है ना। फिर एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, जो ये वाले साइंटिस्ट हैं, बेजरनिक, है ना, इसका पूरा नाम देखोगे तो किताब में लिखा होगा MW बेजरनिक। तो MW बेजरनिक जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इन्फेक्शन था बेटा टोबैको मोज़ेस प्लांट्स में, जिसके बेस पर हमने ये डिसाइड किया था कि ये छोटे होते हैं, उसमें से क्या किया था, उसमें से MW बेजरनिक ने, जो MW बेजरनिक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाले फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट्स जो टोबैको मोज़ाइक के थे, और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने डिजीज कर दी इन हेल्दी प्लांट्स। इन एक्सट्रैक्ट से क्या हो गई, हेल्दी प्लांट्स में डिजीज हो गई, यानी ये जो एक्सट्रैक्ट था हमारा उसके अंदर इन्फेक्शन था और वो इन्फेक्शन फैल गया। इसीलिए उन्होंने वायरस के लिए एक और नाम दिया बेटे, जो नाम यही था कॉन्टेजियम, यानी कि इन्फेक्शियस, विवियम का मतलब होता है लिविंग, फ्लूइडियम मतलब फ्लूइड, की वायरस एक कॉन्टेजियस विवियम फ्लूइडियम की तरह बेटा काम करता है। फिर जो स्टैनले थे हमारे बेटा, WM स्टैनले जिनको हम कहते हैं बहुत बार, उन्होंने एक बताया कि वायरस क्या हो सकते हैं, WM स्टैनले ने बताया वायरस क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, और वायरसेस जो होते हैं बेटा वो ज़्यादातर कैसे हैं, अगर हमें अभी तक समझ आ रहा हो कि खुद का तो कुछ है नहीं, होस्ट मशीनरी पे ही हमेशा ये काम करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि वायरसेस जनरली ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होंगे। कैसे होंगे बेटा, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होंगे। ये ऑब्लिगेट का मतलब होता है जो ऑलवेज होंगे, वो पैरासिटिक ही होंगे, उनके पास और कोई बात नहीं होगी। क्या क्या होगा वायरस के स्ट्रक्चर में बेटा, ये कैप्सोमियर्स होते हैं एक्चुअली में, एक यूनिट्स, बट एनसीईआरटी में शायद यहाँ बाय मिस्टेक उन्होंने कैप्सिड लिख दिया होता है। तो कैप्सोमियर्स होंगे बेटा हमारे पास। इन सब कैप्सोमियर्स को जब एक साथ देखा जाता है तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है कैप्सिड, राइट, जो कि देखो यहां लिखा भी होगा, प्रोटीन कोड कैप्सिड मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर में कैप्सो का मतलब होता है बॉक्स या केस, और मियर का मतलब होता है पार्ट। तो जेनेटिक मटेरियल, और ये दो चीजें यहां पर होंगी, कभी जेनेटिक मटेरियल में DNA होगा, कभी RNA होगा, ये बात जो है बदलती रहेगी। लेकिन किसी भी जेनेटिक मटेरियल में ऐसा नहीं होगा बेटा कि दोनों ही होंगे। जब हम जेनेटिक मटेरियल वाली बात करेंगे तो हमें हमेशा बताया जाएगा बेटे कि जेनेटिक मटेरियल में
कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों होंगे, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों नहीं होंगे। जैसे अब कॉमन एक चीज वो बताते हैं कि मान लीजिए प्लांट्स को आपको इन्फेक्ट करना है, तो प्लांट्स के केस में वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं बेटा, प्लांट वाले स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और जो एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं वो कैसे होते हैं, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकते हैं, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इस लाइन का मतलब है कि एज इट इज ऊपर वाला, या फिर वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी बेटे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होंगे। ऐसे ही वो नीचे लिखता है कि भैया देयर इज वन मोर ग्रुप जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। फाज का मतलब होता है ईट अवे, वही फेगोजोम वाली कहानी है बेटा यहां पर भी। तो बैक्टीरियोफाज भी जनरली बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस ही होते हैं। क्या होते हैं ये भी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस ही होते हैं। फाज का मतलब होता है ईट अवे, यानी जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करेंगे वायरसेस। इसका यूज जनरली हम क्लास 12 बायोटेक्नोलॉजी में लेंगे, जब हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें इसका इस्तेमाल बताया जाएगा कि वेक्टर के तौर पे काम करता है। फिर एनसीईआरटी में वो ये प्रोटीन कोट वाली बात ही लिखता है बेटा, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी कि कैप्सिडिया मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स जो होता है इसका प्रोटीन कोट होता है। कहते हैं कि जो कैप्सोमियर्स होते हैं वो अरेंज किस किस शेप में हो सकते हैं, तो भैया वो बोलते हैं कि कैप्सोमियर्स, ऐसे कर लेते हैं बेटा, इसको पार्ट कर लेते हैं, कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन स्पाइरल यानी कि हेलिकल बेटा, या पॉलीहेड्रल फॉर्म्स, है ना। पॉली का मतलब होता है मैनी, हेड्रल का मतलब होता है फेस या बेस कह सकते हैं, और स्पाइरल का मतलब आप समझ लीजिए हेलिकल। ये जो मैं आपको वर्ड मीनिंग्स बताता हूं बेटे, इसका मकसद एक ही होता है कि आपको अच्छे से अगर वर्ड मीनिंग्स पता होंगे तो लंबे समय तक आपको चीजें याद रहेंगी। फिर कहा गया कि भैया वायरस से डिजीजेस भी होती हैं, जैसे कि कहा गया कि मम्स हो सकता है, स्मॉल पॉक्स हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है। याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन है, जबकि निमोनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसका कॉजेटिव एजेंट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। तो इसमें हम में से बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि भैया प्लांट्स में क्या क्या इन्फेक्शन यहां से हो सकते हैं, तो कहते हैं कि ये तो एनिमल्स में हो गई, भाई प्लांट्स में क्या प्रॉब्लम्स होंगी, तो बोलेंगे वेन क्लियरिंग। अब वेन क्लियरिंग क्या होती है भाई, ये जो हम वेनेशन वगैरह में पढ़ते हैं कि जो वेनलेट्स होते हैं रेटिकुलेट पैरेलल में, वो बेटा जनरली कैसे होती हैं, वो ग्रीन कलर की दिखती हैं हमें, बट इस केस में वो ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, जिसको हम वेन क्लियरिंग कहते हैं। या इन्फेक्शन होने पे जैसा हमने बहुत बार देखा होगा कि लीफ रोलिंग हो जाती है, या लीफ कर्लिंग हो जाती है, या लीफ कर्लिंग हो जाती है, या ग्रोथ कम हो जाती है। इस तरीके के भी बहुत सारे सिम्टम्स, स्टंटेड ग्रोथ यानी ग्रोथ का कम हो जाना, या मोज़ैक फॉर्मेशन जैसी चीजें भी हो सकती हैं। तो क्या डिजीज हो सकते हैं, कैसे कैसे अरेंज हो सकते हैं, प्लांट एनिमल्स क्या होते हैं बेटा, नॉन लिविंग क्या होते हैं, लिविंग क्या होते हैं, ये बात हमें यहां पर पता होनी चाहिए वायरसेस के बारे में। देन वी कम टू अवर टॉपिक दैट इज वायरॉइड्स। दे वर डिस्कवर्ड बाय दिस पर्सन, स्मॉलर देन वायरसेस होते हैं, फ्री आरएनए होता है, कोई प्रोटीन कोट नहीं होता इनके ऊपर, कॉजेस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, यानी जो पोटैटो का ट्यूबर है बेटा उसको बेसिकली स्पिंडल फॉर्म का बना देंगे ये, जिसमें सेंटर में डायमेंशन ज्यादा और पेरिफेरी में कम होती है। इसमें जो बेटा इसका आरएनए होता है, एक लाइन और लिखी जाती है कि आरएनए ऑफ इट हैज लो मॉलिक्यूलर वेट देन वायरस, वेट देन वायरस। इसके आरएनए का वायरस के आरएनए से मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है। वायरॉइड्स का सिंपल मतलब होता है वायरस लाइक।
राइट। फिर एनसीईआरटी में वायरस में मेरे को ध्यान है एक और शब्द होता है बेटा जो हमें कभी कभी हम मिस कर जाते हैं, ये बता देता हूं मैं आपको साथ में ही। एक शब्द लिखा होता है स्पेशली, दैट इज न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और प्रोटीन का मतलब होता है ऑफ फर्स्ट क्वालिटी या प्राइमरी बेटा। न्यूक्लियस को कई बार लोग कर्नल भी कहते हैं। कर्नल मतलब जैसे नट्स के केस में बाहर हार्ड शेल होती है अखरोट में या बादाम में, बहुत चीजों में, और अंदर थोड़ा सॉफ्ट पार्ट होता है, बिल्कुल वैसे ही सेल के अंदर एक छोटा सा अंदर वैल्यूएबल पार्ट होता है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं, उसी वजह से ऐसा शब्द होता है। प्रायंस क्या होते हैं भाई? प्रायंस का मतलब होता है प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। क्या मतलब होता है बेटा? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। ठीक है। अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स जो होते हैं यहां पर देखे जाते हैं, सिमिलर साइज होता है इनका वायरस से और एक डिजीज कॉज करते हैं, दैट इज बीएसई। बीएसई का मतलब होता है, मैं आगे लिख देता हूं आपके लिए, बीएसई का मतलब होता है बेटा बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। यानी कि बोवाइन मतलब ऑक्स में होना या काउ में होना, कुछ ऐसा समझ लीजिए आप। स्पॉन्जी फॉर्म का मतलब होता है पोर्स लाइक स्पॉन्जेस, और ये पोर्स लाइक स्पॉन्जेस कहां बनेंगे बेटा? ये बनेंगे ब्रेन में। और बिल्कुल इसी जैसी एक डिजीज, ये वाला जो ग्रुप होता है बेटा, वो ह्यूमंस में भी कॉज करता है, जिसको हम लोग, अभी आप पीछे जब देख रहे होगे तो आपने नाम देखा होगा कि उसको हम क्या कहते हैं, देखो, CRUL, क्रूल, जो हमने कई बार शब्द सुना होता है जनरल भाषा में, CREU, अच्छा टी होता है, सॉरी, TZELFDT, जैकॉब डिजीज। कैसी डिजीज है बेटा ये? तो वो लिखता है एनालोगस वेरिएंट ऑफ बीएससी। एनालोगस वेरिएंट का मतलब होता है कॉमन एंसेस्टर्स में तो नहीं है, मतलब एनाटॉमिकली तो बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं है, बट फंक्शनली एकदम बिल्कुल चीज क्या होगी? ऑलमोस्ट सेम ही होगी। इसकी स्पेलिंग आप प्लीज एक बार चेक करिएगा, CREUTZFELDT है बेटा, ZFELDT, स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, FELDT, क्रूट्सफेल्स जैकॉब डिजीज, एनालॉगस वेरिएंट है, बिल्कुल वैसा ही, वही पोर्स बनेंगे ह्यूमन ब्रेन में, बस इतना फर्क होगा, इस बार ह्यूमन ब्रेन होगा। फिर बात आती है, देखो इसमें किस बात की बेटा? कि अब नॉर्मली फोल्डेड हो गए, सिमिलर साइज हो गया BSA, और CGZ जो है यहां पर हमें देखने को मिल गया, इनका साइज भी हमें सेम ही मिल गया। तो ये सारी बातें हमें यहां पर पता होनी चाहिए प्रायंस के बारे में। लाइकन्स जो है बेटा, इसका जनरल भाषा में मतलब होता है टू लिक, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट ग्रो करते हैं जो भी हमारा प्लांट होता है उसके साथ साथ, तो देखने में कई बार ऐसा लगता है कि एकदम उस पर चिपके हुए हैं, जैसे किसी ने कोई चीज लिक कर ली हो या क्लिंग कर ली हो, इसलिए इसको लाइकन कहते हैं। इसमें फाइकोबायंट होता है, माइकोबायंट होता है, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं ये लोग, यानी यहाँ जहाँ पॉल्यूशन होगा वाइन की ग्रोथ कम हो जाएगी। देखो दिख भी रहा होगा आपको, एकदम चिपक जाते हैं, ऊपर लिक कर जाते हैं। अब फाइकोबायंट शब्द का क्या मतलब है बेटा, अगर कोई आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा मेरे बेटे कि फाइको का मतलब होता है एल्गी और बायंट का मतलब होता है लाइफ। ऐसे ही बेटा माइको का मतलब होता है फंजाई और बायंट का मतलब फिर से लाइफ ही होगा यार। तो होता क्या है इस केस में भाई कि जो फंजाई वाला व्यक्ति है वो आपको शेल्टर दे रहा होगा या मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा होगा, और जो एल्गी वाला पार्टनर होता है बेटा वो फूड सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक होता है। क्या होता है बेटा? क्योंकि वो एक ऑटोट्रॉफिक होता है तो वो फूड सिंथेसिस में हमारी मदद करता है। नेचर में जब हम इन्हें देखते हैं तो हमें ऐसा कई बार पता भी नहीं चलता कि ये दो अलग अलग स्पीसीज होंगी। तो एल्गी हो गया बेटा, प्रायंस हो गया, देखो ये सारी बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली, कौन से ईयर में वायरसेस आए, प्लांट आए, एनिमल है ना। अब आज के क्वेश्चंस की बारी आ गई जी। तो वायरॉइड्स वायरस से कैसे डिफरेंट है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो वायरॉइड्स डिस्कवर होते हैं टियोडाइनर के द्वारा।
वायरस से छोटे होते हैं, कंप्लीटली इसमें एब्सेंट होता है प्रोटीन कोट, जेनेटिक मटेरियल में लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, आरएनए का हमने पढ़ा था, और ज़्यादातर प्लांट्स को इफेक्ट करता है। वायरसेस हमने पढ़ा था इवानोवेस्की और बेजरनिक का काम है, लार्जर देन वायरॉइड्स हैं, प्रेजेंट होते हैं, आइदर डीएनए और आरएनए इनक्लोज विद इन प्रोटीन, इनफेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया, है ना वायरस में, जबकि वायरॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही था। तो देखो ये बिल्कुल वही बात है बेटा जो हमने ऑलरेडी लिख रखी है। ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन ऑटोट्रॉफिक होते हैं बट क्या पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं? हाँ, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं बेटा, जैसे कि ये तो पूरे हेटेरोट्रॉफिक होते हैं ज्यादातर, कुछ इनको चीजें जो हैं वो रूट्स वगैरह से मिल जाती हैं। नाइट्रोजन डेफिशिएंट जब होता है तभी ये काम होता है, बाकी काम तो वो वहां से ले ही लेता है। उसको जनरली ये ट्रैप नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही करता है बस, इंसेक्ट को। पिक्चर प्लांट और विनस फ्लाई ट्रैप, इसके ब्लैडर बॉट इसके एग्जाम्पल हैं। टोटल पैरासिटिक कौन है? जैसे कि कसकटा है भाई, उसके पास ना क्लोरोफिल है ना लीव्स हैं, कुछ है नहीं, तो उसको बनी बनाई ही चाहिए। जैसे मैंने बताया भी था दोदर और अमरबेल, इसको हम कहते हैं टैंगल्ड वॉल ऑफ हेयर कहते हैं। पार्शली पैरासिटिक एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट में नहीं है बट इसका भी है, विस्कम एल्बम बेटा, कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन होस्ट प्लांट पर डिपेंड होता है फॉर वाटर इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की। फोटोसिंथेसिस तो खुद कर सकता है लेकिन वाटर और न्यूट्रिएंट जो चाहिए होंगे फोटोसिंथेसिस की वजह से दूसरे प्लांट से चाहिए। तो अच्छा क्वेश्चन है। कई बार हम एनसीईआरटी के बैकएंड के क्वेश्चंस करते ही नहीं है, हमें लगता है कि क्या ही जरूरत है, बट ये भी बहुत बार इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। फाइकोबाइंट और माइकोबाइंट तो बेटा अभी बताया था, एल्गी कंपोनेंट है, वो फंगल कंपोनेंट है भाई, राइट। इसमें एस्कोबैसिडियोमाइसिटीज होंगे, हायर फंगाई, ये शेल्टर देगा या वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन देगा बेटा। ये ऑटोट्रॉफिक होता है, साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। ऑर्गेनिक फूड बनाता है, देखो ना दोनों का सिंपल सा डिफरेंस उसने समझा दिया, डायग्राम्स भी दे दिए। वायरस को स्ट्रक्चर और जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से बताएं तो भैया नॉन सेलुलर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जेनेटिक मटेरियल में डीएनए आरएनए हो सकता है। प्लांट में जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जो प्लांट को इफेक्ट वायरस करता है। एनिमल में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को छोड़कर बाकी सारे होते हैं। बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं और प्रोटीन कोट होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, जो कि पॉलीहेड्रल या हेलिकल फॉर्म्स में, स्पाइरल फॉर्म्स में हो सकता है। डिजीज हमने लिखी थी बेटा, पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा से इन्फ्लुएंजा, एड्स, स्मॉल पॉक्स, इसके अलावा मम्प्स भी लिखा था, हर्पीज भी लिखा था। वायरस लिविंग है नॉन लिविंग, वही जो हमने पढ़ा था बेटा, लिविंग है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है, रिप्रोडक्शन करता है और एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्ड करता है। नॉन लिविंग है क्योंकि सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, होस्ट के बाहर इनर्ट है और इसके पास इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक मशीनरी भी नहीं है। तो ये चीजें हमने तब भी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले जब हम पढ़ रहे थे, तो आई होप आप ये क्विकली कर लोगे, इसमें कोई बहुत कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन देखते हैं। रूट और हायर प्लांट एंड फंजाई के बीच में माइकोराइजा भाई, माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब प्लांट। कॉन्टेजियम वीवियम फ्लूइडियम किसने दिया था? एमडब्ल्यू बेजरनिक ने दिया था। माइकोबाइंड, फाइकोबाइंड, लाइकेंस, वायरस एंड वायरॉइड्स। तो क्या डिफरेंस है? पहला ये बेटा कि प्रोटीन कोट नहीं होता वायरॉइड में, और वो जो कि प्रोटीन कोट वायरस में प्रेजेंट होता है। लो मोलिकुलर वेट आरएनए वायरस में थोड़ी होता है, वो तो वायरॉइड में होता है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेट वंस द इन्फेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज किंगडम बिलोंग टू? इनमें से किसी से बिलोंग नहीं करता, 5 किंगडम में आता ही नहीं है। नीट के क्वेश्चन देखते हैं तो ये पूछा गया था आपसे किसे कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अरेंज करें, तो सबसे पहले मोनेरा आएगा बेटा, सबसे लास्ट में एनिमल आएगा। तो मोनेरा का वर्ड यहां पर देखो प्रोकैरियोट से पहचाना जाएगा, दैट इज सी। सी आते ही ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। लास्ट में एनिमल आएगा बेटा, एनिमल कौन सा होगा भाई इन सब में से? ये होगा हेटेरोट्रॉफिक वाला, बी। तो देखो डी ऑप्शन यहां पे हमें यहीं दिख गया। सी के बाद ई आना चाहिए, दैट इज सेलुलर बॉडी यूकैरियोट प्रोटिस्टा, फिर ए आना चाहिए हेटेरोट्रॉफ फंजाई, फिर डी आना चाहिए ऑटोट्रॉफ प्लांटा, एंड फिर एनिमल है। वायरॉइड्स के बारे में क्या बात सही है? दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। इनकरेक्ट क्या है कि इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वायरस में प्रोटीन कोट होता है? जी नहीं बेटा, हमने पढ़ा था जेनेटिक मटेरियल होता है। सेप्रोफाइट्स कौन है भाई? तो डिकम्पोजर वाला ग्रुप है, यानी ए के साथ हो जाएगा 2। माइकोराइजा कौन है बेटा? तो 1। तो A2D1 देखो कितने ऑप्शंस में है, एक ही ऑप्शन में है, यहीं पर आंसर हो जाएगा। B3C4 पैरासाइट लिविंग के साथ होता है। C4 लाइकेंस इज सिंबायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। वायरस डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग
आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट अ प्रोटीन कोड। तो देखो ये क्वेश्चन बार बार आता है इस वाले सेक्शन से। मैड काउ डिजीज प्राइंस से होती है, अभी पढ़ा था आपने। तो ये बेटा यहाँ पर देखो एक्सरसाइज हो गई, एग्जाम्पलर हो गए, 2026 तक के PYQs भी हो गए। आई होप आपको वीडियो ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। सजेशन जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे अहेड।